उपासना समर्पण योग अध्याय 3 D 114 विषय चल रहा कि उपासना की जो सफलता है वो साधना पर निर्भर करती है। तो गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि साधना में भी क्या कैसे समझें, क्या बदलना होता है। साधना में मनुष्य का गुण, कर्म और स्वभाव, ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं और मुख्य रूप से उसमें 5 चीज़ों का जो ध्यान देना होता है वो ये होता है कि आत्मबोध, कि मैं क्या हूँ, आत्मचिंतन, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, आत्म सुधार, तो क्या सच्चिदानंद स्वरूप दिख रही हूँ, नहीं दिख रही हूँ, कुछ गलत दिख रहा है तो उसको सुधार करेंगे। फिर आत्मनिर्माण और आत्म विकास, ये 5 चीज़ों के विषय में बता रहे थे। तो ये जब व्यक्ति जान जाएगा तो उसको तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, परिष्कार करने का, साधना का तत्व दर्शन समझ में आ जाएगा। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि आत्मिक प्रगति के लिए उपासना का अपना महत्व है। जब आवश्यक हो तो आसन, प्राणायाम, क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की 6 मंजिली इमारत बनानी ही चाहिए, पर उसमें यम नियम का ईंट चूना नींव में गहराई तक भर के नींव पक्की कर लेनी चाहिए। मंत्र विद्या का महात्म बहुत है। योग साधना की गरिमा गगनचुंबी है। विविध विधि उपासनाएं चमत्कारी परिणाम उत्पन्न करती हैं। रिद्धि सिद्धियों की चर्चा काल्पनिक नहीं है, पर वह सारा आकर्षक विवरण कथासार आकाश कुसुम ही बना रहेगा जब तक साधना की पृष्ठभूमि को अनिवार्य मानकर न चला जाए। गुरुदेव यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो ऊपर आत्मिक प्रगति के लिए जो बात कर रहे हैं कि उपासना का तो बहुत महत्व है ही है। अब उपासना में गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि जैसे आसन करते हैं हम लोग, प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब महर्षि पतंजलि जी का अष्टांग योग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, 8 हुए ना। ये है महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित अष्टांग योग। अभी इसमें क्या होता है, जो यम और नियम है इसको आप साधना समझ सकते हैं, और इसके बाद का जो है यम और नियम पहला हुआ, और उसके बाद का जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये उपासना में आएगा। यम नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यम नियम ही आत्म परिष्कार है एक तरीके से। यम नियम में क्या करना है, चोरी नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, यम के भी सब डिवीजन करो तो उसमें यही सारी चीजें आती हैं। अच्छा, नियम में भी यही सब है कि हमें नियमित रूप पे कैसे अपने आप को शुद्ध रखना है, भावनाओं को कैसे शुद्ध रखना है, मन को कैसे शुद्ध रखना है। तो यम नियम को गुरुदेव साधना के में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक क्लिनजिंग नहीं होगी स्थूल की और अंदर के तीनों शरीरों की, सूक्ष्म और कारण शरीरों की और स्थूल शरीरों की, जब क्लिनजिंग हुई रहेगी भावनाओं की, जब हमारी भावनाएं शुद्ध हो गई, शरीर शुद्ध हो गया, तो ये दोनों शुद्धिकरण का प्रक्रिया यम और नियम ने कवर कर लिया। अब उसके बाद जब हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा, ध्यान, समाधि, जब 6 मंजिला जो ये सीढ़ियां हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि इसको हमने इसकी नींव किस में है, इसकी नींव जो ईंट चूना की गहराई वो हमने यम नियम के माध्यम से लगा रखी है। तो आगे ना वही बात कि पहले उपासना जरूरी है, पहले साधना जरूरी है। पहले साधना जरूरी है क्यों? क्योंकि अगर यम नियम बाद में थोड़ी होगा, और जब तक यम नियम पूरा नहीं होगा समाधि लगेगी ही नहीं। कितना भी आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो, कुछ भी करो, यम नियम कंप्लीट नहीं हुआ है तो बात नहीं बनेगी। तो यम नियम में तो आ गया ना शुद्धि हर प्रकार की, ब्रह्मचर्य का पालन, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सारी चीजें आती है ना उसमें। सुना होगा आप लोगों ने कि हमें क्या होता है, शौच, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारी चीजें आती, नियम में भी यही आता है। तो गुरुदेव यहाँ पे यही बता रहे कि वो, और मंत्र विद्या का बोलते हैं, मंत्र विद्या भी उपासना में आता है, साधना में नहीं। तो मंत्र विद्या का तो महत्व बहुत ज्यादा है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से गीता में कहते हैं ना कि सभी यज्ञों में मैं मंत्र जप करना सबसे बड़ा यज्ञ है। यज्ञ ऐसे ऐसे करके कुछ है संस्कृत में वो, कि वो मंत्र जब जो है
सबसे बड़ा यज्ञ कहते हैं कि जब अपन मंत्र का जप करते हैं तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो गुरुदेव भी यहाँ कह रहे हैं कि मंत्र विद्या का भी अपना बहुत महत्व है। योग साधना की गरिमा भी गगनचुंबी है। योग साधना की अपन जो परमात्मा के साथ योग साधना करते हैं, लेकिन ये जो उपासना, ये क्या है, उपासना है विभिन्न विभिन्न प्रकार की। लेकिन ये जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं, ये अपना चमत्कारी परिणाम और रिद्धियां सिद्धियां तब देती हैं अपने को जब इनके पीछे का जो मूल है, वही ईंट चूना से जो नींव भरी गई है, नींव यम नियम के द्वारा अगर प्रॉपरली भरी गई है, तब उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी होती है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जप योग क्रिया, ये सारी चीजें इसके ऊपर खड़ी होती हैं। और यम नियम क्या है, एकदम बेसिक स्वच्छता ऐसे भी समझ सकते हैं। और बेसिक स्वच्छता इंक्लूड्स एवरीथिंग, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता और भावनात्मक स्वच्छता। 3 शरीर होते हैं ना हमारे, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल रूप पर शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, काया निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा रखना है। मानसिक तौर पे हमारा मन शुद्ध हो, उसमें कुछ भी कोई भी भावना ना प्रवेश करने पाए। और भावनात्मक रूप में भी हमारे अंतःकरण में कोई दुष्परिणाम, मतलब दुष्प्रवृत्ति वाली भावना हो। जैसे जो अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह क्या होता है कि हम ज़्यादा नहीं अपना कलेक्ट करेंगे, हमें जितना ज़रूरी है उतना ही लेंगे महाप्रकृति से, ठीक है, इसको अपरिग्रह कहते हैं। तो ऐसे करके गुरुदेव यहाँ बोल रहे कि ये जो जितनी पृष्ठभूमि हम लोग तैयार करते हैं उपासना की, ये पूरी उपासना की पृष्ठभूमि ही साधना की नींव पे खड़ी होती है। तो जरूरी है कि हम साधना की नींव को मजबूत कर लें। आगे गुरुदेव कहते हैं कि ओछी मनोभूमि के व्यक्ति यदि किसी प्रकार किसी तंत्र विधि से कुछ लाभ वरदान प्राप्त कर भी लें, तो वह भी अंततः उनके लिए विपत्ति ही सिद्ध होगी। ये बिल्कुल सच बात है। क्या होता है कि अष्टांग योग तो ये है ही है, मान लेते हैं कि अष्टांग योग नहीं, हमने किसी तंत्र विद्या के माध्यम से कुछ रिद्धियां सिद्धियां अर्जन कर लिया, लेकिन जो फाइनल स्टेप है, आप ऐसे समझो कि परमात्मा इतने स्मार्ट हैं, या ये कह लें प्रकृति, क्योंकि 2-4 एग्जाम्पल मेरे पास हैं पर्सनल लेवल पे भी, मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ कि काफ़ी उन लोगों ने तंत्र वंत्र के माध्यम से कुछ रिद्धियां सिद्धियां और अर्जन कर लिया हुआ था। पर जो मूल फाइनल उद्देश्य होता है ये सारी चीज़ें अर्जन करने का, देखिए फाइनल उद्देश्य क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति, मुक्ति, यही सारे उद्देश्य होते हैं ना। इधर जब फाइनल स्टेज आता है ना, तो वहाँ वो फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि उन्होंने जो बेसिक यम नियम था ना, वो तो किया नहीं था। उन्होंने तो अपनाया था शॉर्टकट, और शॉर्टकट से जाके उन्होंने रिद्धियां सिद्धियां तो प्राप्त कर ली, आसन प्राणायाम मंत्र जब इसको करके प्रकृति के 3-4 लेयर तो उन्होंने क्रॉस किए, कुछ लोकों में भी पहुंचे, लेकिन पूर्णतः सफलता तो नहीं मिली ना। क्योंकि आप जैसे जैसे इसमें ऊंचा उठेंगे उतनी ही शुद्धता और पवित्रता मांगता है अध्यात्म। अध्यात्म अंतःकरण की पूर्ण शुद्धता का नाम है, पूर्ण और एकदम ईमानदारी की चीज है, एकदम ट्रांसपेरेंट अपने साथ। आपको आपसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, वो या गुरु, 2 ही व्यक्ति है ना, गुरु अंतःकरण में बैठे हैं वो इसलिए जानते हैं, और या तो आपकी कोई भी काम हम किस भावना से कर रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं ना। अब मैं यज्ञ कर रही हूँ, कुछ ध्यान दे रही हूँ, तो मेरी नीयत क्या है, तो नीयत तो मैं ही जानूंगी ना, और तो कोई नहीं जानेगा। तो अपनी कॉपी स्वयं चेक करें और ये देखें कि क्या मेरा यम नियम सद गया है। यम नियम नहीं सदा है और उसके बाद मैंने मान लो उपासना से संबंधित कोई चीज़ें कर भी रहे और तंत्र के माध्यम से कुछ अर्जन कर भी लिया, तो लेकिन अल्टीमेट गोल आपको नहीं मिलने वाला। ऐसा होता है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है, और अल्टीमेट गोल नहीं मिलेगा और कुछ समय के लिए तो मान लो क्षणिक लगे भी कि वाह वाह मैंने बहुत अर्जन कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ टाइम बाद वो जो अर्जन किया है वो भी यूजलेस होने लगेगा। प्रकृति बहुत स्मार्ट है एक्चुअली, वो सत्य का ही साथ देती है, वो सनातन, इसीलिए जैसे कहते हैं ना, जो सत्य की नाव डगमगाती जरूर है पर डूबती कभी नहीं है। तो भले ही देर लग रही है, कैसा भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रहो सच के साथ ही। झूठ का रास्ता वो ऊपर जाके कहीं ना कहीं आपको स्टक कर ही देगा और अननेसेसरली पूरी मेहनत बेकार कर देगा। गलती का रास्ता, झूठ का रास्ता, ट्रांसपेरेंट ना होने का रास्ता। तो गुरुदेव यहाँ यही बता रहे हैं कि कितना भी वरदान प्राप्त कर लो, अंततः उनके लिए विपत्ति ही सिद्ध होती है। ये बिल्कुल सही है। अमाशय में
अर्बुद और आंतों में व्रण से संतप्त रोगी यदि मिष्ठान पकवान खा भी ले तो वे बहुमूल्य और पौष्टिक होते हुए भी उसे कुछ भी लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे, जबकि पेट के स्वस्थ सबल होने पर ज्वार बाजरा भी पुष्टिकर सिद्ध होते हैं। रहस्यमय अनुष्ठान साधनों की मंत्र प्रक्रिया एवं साधना विधि की गरिमा इन पंक्तियों में कम नहीं की जा रही है, पर न उनका महात्मा मिथ्या बताया जा रहा है। यहाँ केवल यही कहा जा रहा है कि आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में जीवन साधना को आधारभूत मानना चाहिए और उपासना को उसकी सुसज्जा। बाल्यकाल पूरा करने के बाद ही यौवन आता है और साधना की प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने से ही उपासना की द्वितीय कक्षा में प्रवेश मिलता है। कितनी अच्छी बात गुरुदेव बोल रहे हैं। ये सच में पैराग्राफ सबको बहुत ध्यान से समझना है। मान लीजिए आपको खूब मिठाई, मेवा, खूब अच्छी अच्छी चीजें खाने की सामने रखी हैं और पेट क्या है, खराब, आमाशय अंदर आते जो है खराब हो रखी हैं, उसमें रोग हो रखा है, तो कितना भी मिठाई मेवा तुमने अर्जन कर लिया है, खाएंगे तो फिर वो पचने वाला नहीं है। आमाशय ठीक नहीं है, हमारा आंत ठीक नहीं है अंदर। और अगर पेट ठीक है तो बाहर भले ही ज्वार और बाजरा है, सिंपल नहीं है मेवा मखाना, तब भी वो ज्वार बाजरा जब मैं खाऊंगी तो वो मेरे शरीर को लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरा आमाशय अच्छा है, वो डाइजेस्ट करता है चीज़ों को, तो ज्वार बाजरा ही मेरे लिए पौष्टिक हो जाएगा और मुझे बहुत ढेर सारी एनर्जी देकर जाएगा। और हम लोग इसको बहुत सीरियसली समझें। हमें लगता है कि हमें कोई बहुत उच्च स्तर की साधना करनी है और उसके लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा, किसी से मिलना पड़ेगा। ये जो घर में अपन बैठ के बेसिक चीज़ें करते हैं ना, बेसिक एकदम, हम बेसिक अपना शरीर शुद्ध रखेंगे, बेसिक अपना मानसिक स्थिति शुद्ध रखेंगे, नोटिस करते रहेंगे, निंदा चुगली तो नहीं करते, अहंकार तो नहीं है, ईर्ष्या तो नहीं है, कंपटीशन तो नहीं हो रहा है किसी से, बेसिक एकदम। फिर भावनात्मक तौर पे ध्यान रखेंगे कि मन में किसी के लिए पाप तो नहीं आ रहा है, किसी का बुरा तो नहीं सोचते हैं, अंतःकरण शुद्ध है कि नहीं, दया करुणा है कि नहीं, परोपकार की भावना है कि नहीं। ये एकदम बेस है, समझ लीजिए। अगर जो व्यक्ति इतना ही घर बैठे कर रहे हैं वो बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि मुनि हैं, सच बोल रही हूँ मैं, वो बहुत ऊंचे स्तर के ऋषि मुनि हैं अगर वो घर बैठे अपनी साधना में इन चीज़ों को जोड़ रहे हैं। क्योंकि यही बेसिक चीज़ें अगर जिसके अंदर हैं तो वो साधारण अपने घर में दाल रोटी खा रहा है व्यक्ति, कोई कुछ नहीं कर रहे हो आप बहुत ऊंचा काम, पर आप इतना ही कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आपने बहुत ऊंचे स्तर की साधना करके रखी हुई है, आपका जीवन बहुत सरल बीतेगा। यही आपकी सबसे बड़ी, गुरुदेव कहते थे यही सबसे बड़ी रिद्धि सिद्धि है, यही सबसे बड़ा अर्जन है कि हम सत्य बोलते हैं, यही सबसे बड़ा रिद्धियां सिद्धियां हैं कि मन में अहंकार नहीं बैठ रहा है। इससे बड़ी और क्या रिद्धि सिद्धि होगी। तो वो जो चमत्कारी बाबा लोग हमको बाहर दिखाई पड़ रहे, हमको लग रहा है अरे ये तो हम बहुत तंत्री और ये और वो फलाना, बहुत जैसे नहीं इस टाइप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट भी करती है ना कि वाह वो तो बड़े डिवाइन है, वो तो डीप में चले जाते हो, तो मन पढ़ लेते हैं किसी का ऐसा। ये बहुत से आपने देखा होगा घरों में बहुत सी महिलाएं या कभी गाँव में कि कुछ महिलाएं इतनी सीधी और सच में इतनी प्यारी होती हैं अंतःकरण की कि वो साधारण जीवन एकदम व्यतीत कर रही होती हैं, एकदम बेसिक अपना भोजन पानी करना, घर पे रहना, पर चूंकि अंतःकरण उनका इतना शुद्ध और पवित्र रहता है कि उनको इन सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती अलग से करने की। वो सच, उनका इंट्यूटिव पावर ऐसे ही बढ़ जाता है, उनके अंदर सच में परमात्मा निवास करने लगते हैं, देवी देवता निवास करने लग जाते हैं। तो ये जो बाबा लोगों को बाहर से रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और चमत्कार दिखाते हैं, उनको ऑलरेडी ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो शुद्धता और पवित्रता की अपना अलग ही महिमा है, उसकी महिमा को तो दोहराए किया ही नहीं जा सकता। और आज के पूरे अध्याय में गुरुदेव ने यही कहा है कि उपासना के जो है बच्चा जब पहली एक क्लास क्रॉस करेगा तभी वो दूसरी क्लास में पहुंचेगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि पहली क्लास अच्छे से पढ़ ली जाए। अगर मेरा बेस क्लियर है, कक्षा 8 कक्षा 10 तक मैंने बढ़िया से पढ़ाई की है, तो 10 तक की पढ़ाई एकदम बेसिक पढ़ाई होती है। अगर बेस क्लियर है तो मान लेते हैं मैंने 10 के बाद नहीं भी पढ़ा तो भी मैं सर्वाइवल करने लायक रहूंगी, क्योंकि 10 तक की पढ़ाई बेसिक पढ़ाई थी, उसमें विज्ञान था, रसायन शास्त्र था, संस्कृत था, हिंदी था, ज्योग्राफी था, सब कुछ था, और मैंने उसको पूरे तन्मयता से पढ़ा है एक एक लाइन को।
तो मैं किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे जितनी तो नहीं रहूँगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं रहूँगी। बेसिक मुझे सब आता रहेगा। कल को मुझे अवसर मिलेगा तो मैं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन भी बढ़िया से करके ले जाऊँगी, क्योंकि मेरा बेस क्लियर है एकदम। और जिसने ये पढ़ाई ढंग से नहीं की, तो उसको मान लो 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग में भी एडमिशन करा लो, वो जाके स्टक हो जाएगा आगे, क्योंकि उसका तो बेस ही नहीं क्लियर है ना। 10वीं में उसने नकल मार के परीक्षा पास की, किसी तरह घिस के पास की, तो वो फंस जाएगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते। मोरल ऑफ द स्टोरी आज का बहुत सुंदर था कि बहुत सिंपल सिंपल प्रक्रिया है, साधारण साधारण, उसको जीवन में तन्मयता से करें। सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी कॉपी खुद चेक करना, और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करना कि मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसके पीछे मेरे इंटेंशंस क्या थे, और ये मैं ही जानती हूँ। तो उसको अगर जो व्यक्ति गुरु को अर्पण कर रहा है समर्पण के साथ, अहंकार भावना छोड़ के, वो सच में वो बहुत बड़ा तपस्वी योगी ऋषि मुनि तत्क्षण है। ठीक है, जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।